हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। इकोनॉमिक्स से लगातार क्वेश्चंस में बनते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। इसके पहले के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के उन चैप्टरों को मैंने बताया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देख लें कृपया। उसके बाद इसको देखें, ठीक। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं ना, एक होता है अर्थशास्त्र और दूसरा होता है अर्थव्यवस्था, जिसको इकोनॉमी बोलते हैं। एक इकोनॉमिक्स होता है, एक इकोनॉमी होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, यही से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे आते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है ये हमारे आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है और अर्थव्यवस्था जो है वह व्यापार का लेन देन से वस्तुओं एवं सेवाओं का संचालन आदि को देखता है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें दो शाखाएं होती हैं। एक होता है व्यष्टि और दूसरा होता है समष्टि, है ना। तो समष्टि की अगर बात करें तो ये जो है, इसमें मुद्रास्फीति, मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली, रोजगार आदि से संबंधित यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं मिक्रो। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस लगभग 95% आते हैं। तो हमें यही पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली, आरबीआई के बारे में तथा सरकार के जो भी मतलब संचालन है वस्तुओं एवं सेवाओं का जो भी मार्केटिंग में होता है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो नेक्स्ट इसके अर्थव्यवस्था में समष्टि को ही हमें पढ़ना है। उसके बाद व्यष्टि में क्या होता है, ये व्यक्तिगत होता है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब व्यक्ति, ये पर्सनली होता है, एक व्यक्ति के बारे में होता है, जबकि ये पूरे देश में लागू होता है। पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का संचालन कैसे हो रहा है ये देखा जाता है, जबकि व्यष्टि में पर्सनली देखा जाता है। यहाँ पे सरकार का दायित्व नहीं है, यहाँ सरकार का दायित्व है, सरकार यहाँ ध्यान दें, जबकि यहाँ सरकार का दायित्व नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूंजीवादी, है ना, दूसरा है समाजवादी और तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हमारा भारत आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को अपनाया था तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीपति लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं, जैसे अमेरिका हो गया। समाजवादी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें देश का कल्याण होता है ना, वेलफेयर होता है। तो इसमें सरकार का दायित्व होता है। लेकिन हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ निजी भी उद्योगपति हैं और समाजवादी भी है, यानी कि सरकार का भी रूप है। तो यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टर्स यहाँ आते हैं। कौन कौन आते हैं, निजी आते हैं और सार्वजनिक भी आते हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हम लोग के देश में संचालित है। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि सरकार इतना मतलब ध्यान नहीं दे पाती है कि मतलब कुछ काम जो होते हैं वो निजी कंपनियों को छोड़ देती है और कुछ क्षेत्र में अपना अधिकार रखती है। इसलिए यहाँ निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ बहुत ज़्यादा होता है, समाजवादी में समाज के कल्याण की दृष्टि से लाभ थोड़ा कम होगा। इसलिए भारत जब निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को अपनाया तो कुछ यहाँ अमीर उद्योगपति हैं और कुछ गरीब भी जनता है, इसलिए मिडिल भी है और सामान्य जैसे बोलेंगे तो यहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि अर्थव्यवस्था को विकास के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है विकसित, दूसरा है विकासशील, और तीसरा है अल्प विकसित। विकसित देश वह होता है जिसमें औद्योगिकरण हो चुका है ना। तो यहाँ हम लोग औद्योगिकरण हो चुका है, यहाँ देखेंगे कि जैसे अमेरिका हो गए, बड़े बड़े देश हो गए, जहाँ ब्रिटेन हो गए, ये लोग क्या कर चुके हैं, उद्योगों को बहुत ज़्यादा उपयोग में ला चुके हैं। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो आपको याद होगा, आप इतिहास के विषय में आपने पढ़ा होगा कि भारत में बहुत सारी कंपनियों का शुरुआत हुआ था या फॉरेनर में हुआ था। तो वो क्या कर रहे थे उस समय? विकसित यानी विकासशील थे। अभी वो विकसित हो गए क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण हो चुका है। प्राइमरी सेक्टर जो कृषि का क्षेत्र है वो बिल्कुल कम हो चुका है, और सेकेंडरी तथा जो टेरिटरी क्षेत्र है यानी कि तृतीयक क्षेत्र है वो ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है अर्थव्यवस्था में। और हमारे देश में क्या है? भारत में विकासशील है। भारत क्या है? विकासशील है। यहाँ यानी कि प्राइमरी सेक्टर अब धीरे धीरे कम हो रहा, औद्योगिकरण हो रहा है, और सेकेंडरी तथा तृतीयक जो क्षेत्र है वहाँ ध्यान दिया जा रहा है। ठीक। अब उसके बाद हम लोग अल्प विकसित में देखेंगे तो अल्प विकसित में वे देश आते हैं जिसका अभी औद्योगिकरण हुआ भी नहीं है, अभी शुरुआती चरण में है। जैसे अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के कुछ देश, तो वहाँ अभी क्या होता है कि वहाँ कृषि पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय हम लोग बात करें तो कृषि पे हम लोग 59-50-60% तक डिपेंड रहते थे, लेकिन अभी ऐसा है क्या? नहीं, अभी 30% से भी कम हो गया है। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है, हमारा देश धीरे धीरे विकासशील से अब विकसित की ओर बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, और तीसरा तृतीयक। जनरली हम लोग इसी की बात करते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी में कृषि आता है, द्वितीयक में विनिर्माण, और तृतीयक में क्या होता है? सेवा क्षेत्र। उसके बाद अभी करेंट में अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? एक एटलस पद्धति को अपनाया है। तो ये हमारे करेंट का इश्यूज है। किसका इश्यूज है? करेंट। यहाँ से हम लोग करेंट भी देखते चलेंगे, हम लोग एक एक चैप्टर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसमें करेंट भी जोड़ते चलेंगे। तो यहाँ करंट की अगर बात करें तो यहाँ एटलस पद्धति को वर्ल्ड बैंक ने निकाला है। इसने बताया कि हम लोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मात्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के आधार पर ही ग्रो कर रहा है ये नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसने बताया कि हम लोग अब से देश की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी मापेंगे, और किस आधार पे? तो वहाँ देखेंगे कि व्यापार तो कैसे हो रहा है वो देखेंगे ही, किस तरह से आय व्यय हो रहा है। बच्चा सो गया। हाँ, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एटलस पद्धति के बारे में, जिसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। तो हम लोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मात्र प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक जो टर्टियरी क्षेत्र है उसके आधार पर हम लोग नहीं आंक सकते। उसके लिए हमको वर्ल्ड बैंक ने कहा
कि हम एटलस पद्धति को जारी करते हैं, बाकी देशों से भी तुलना करेंगे, जिसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देखेंगे, किसी देश का बाल मृत्यु दर कितना है, भूखमरी कैसी है, वहाँ की मतलब के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसे चल रही है, वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर आदि चीज़ों को भी देखा गया, तो ये वर्ल्ड बैंक ने बताया है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि एटलस पद्धति में अमेरिकी डॉलर के आधार पर भारतीय रुपये को आंका जाता है, जिसमें क्योंकि अमेरिकी डॉलर जो होते हैं या डॉलर जो होता है वो क्या होता है, आज 20 रुपया है, कल 40 रुपया होगा, परसों 60 रुपया होगा, 6 महीना बाद कुछ और होगा। तो इसके आधार पर हम लोग देश को कैसे निकाल सकते हैं, GNI यानी कि राष्ट्रीय आय। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एवरेज निकालना होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम अप टू डेट करेंगे, क्या करेंगे, अप टू डेट करेंगे। तो यहाँ अपडेट करेगा, वो क्या अपडेट करने वाला है, 3 साल का एवरेज निकाल के उसने हमारे देश के लिए सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GNI को निकाला। उसके बाद उसने कहा कि भारत की GNI 2019 में 2019 में 2120 डॉलर है। तो ये हमारे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत का GNI कितना है, सकल राष्ट्रीय आय यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम, तो 2120 डॉलर है। और ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए एटलस पद्धति के अनुसार 4 श्रेणियां हैं। पहला, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, दूसरा है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, तीसरा है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था और चौथा है उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। तो यहाँ इस आधार पर वर्ल्ड बैंक ने ये 4 श्रेणियां बताई है, जिसके आधार पर कहा कि हम किसी भी देश का GNI निकालेंगे। तो इसमें बताया गया कि भारत जो है वह निम्न मध्यम वर्ग का अर्थव्यवस्था वाली यहाँ पे मतलब GNI है। क्यों है, तो यहाँ जो है वह 1036 से लेकर के 4045 डॉलर तक में आता है। तो भारत का कितना है, 2120 है, जो इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था को अपनाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक का पद्धति है। तो इसको हमने करंट में देखा। इस तरह से हम अब देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है ना। इसकी 2 शाखाएं होती है, व्यष्टि और समष्टि। और उसमें हमने जाना कि जो माइक्रो इकोनॉमी है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें हम लोगों ने देखा कि पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसके प्रकार हैं। विकास के आधार पर हम लोगों ने देखा कि विकासशील, विकसित एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें हमने भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, द्वितीय और तृतीय, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने 2000। तो हमने देखा एटलस पद्धति जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है उसमें GNI भारत का कितना है, 2019 के अकॉर्डिंग 2120 डॉलर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें 4 श्रेणियां थी, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम हर साल अप टू डेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अंतिम जो है वह 1 जुलाई 2020 को किया था।
अब जो होगा नेक्स्ट 2021 में वह 31 जून को आने वाला है, तो आप इसको देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी इसके बाद का चैप्टर। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे दिव्य ज्योति क्लासेस में, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।